हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। स्वागत है आपका इंग्लिश के इस एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 3। और इससे पहले जो भी हमने इडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट किया है, आई होप आपने वो याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला इडियम है पुट टू एंड टू टुगेदर। पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब क्या होता है? देखो, आपने CID सीरियल तो देखा होगा, ठीक है? तो वहां पे क्या बोलते हैं, दया वहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है। और दूसरी तरफ जो सोलंकी सर है, जो एक डॉक्टर है, जो बॉडी मिली थी उसमें कुछ सुराख देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को मैच किया जा रहा है। मतलब पुट टू एंड टू टुगेदर, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है कि इस बॉडी का जो ये सुराख मिला है वो क्या इस घटना के साथ मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पे सच्चाई का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है? जो लोग CID नहीं देखते हैं तो वो सिर्फ इतना मान के चले कि दो कड़ियों को जोड़ना, कड़ी इन द सेंस की सच्चाई का अनुमान लगाने के लिए किन्हीं दो कड़ियों को जोड़ना, तो उसको हम बोलते हैं पुट टू एंड टू टुगेदर। तो इसका मतलब होता है टू गेस द ट्रूथ, सच्चाई का अनुमान लगाना, ठीक है? तो आई होप आपको CID वाला एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दाव लगाना। क्या मतलब होता है? दाव लगाना। तो यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स, ठीक है? ये है मिस्टर एक्स। तो ये बोल रहे हैं चलो इस इलेक्शन में हम दाव खेलते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये MLA के पद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि चलो इस बार हम दाव खेलते हैं, ठीक है? कि दाव खेलना मतलब खतरे में अपने आप को डालना। तो यहाँ पे इसको क्या खतरा है? मनी को लूज करने का खतरा है, ठीक है? अगर जीत गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर हार गया तो सारा का सारा पैसा खत्म। तो ये क्या है? एक खतरा है। तो एट स्टेक मतलब इन डेंजर, दाव लगाना मतलब खतरे में है वो। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू सेट द थेम्स ऑन फायर। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो इसको हम थेम्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेम्स, ठीक है? ये एक नदी का नाम है। तो इस नदी के किनारे आपका लंदन जो शहर है वो बसा हुआ है। ये मैंने आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ाया था। तो वहीं से ये इडियम बना है टू सेट द टेम्स ऑन फायर। अब देखो, टेम्स नदी पे आग लगाना कोई आसान बात नहीं है, एक तरह का असंभव कार्य है, ठीक है? तो इसका मतलब बिल्कुल सेम है, वैसा ही है। टू ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। अब आप मुझे बताइए कि किसी नदी को आग लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती ना। तो वहीं से ये इडियम बना है टू सेट द टेम्स ऑन फायर। तो यहाँ पे बस इतना है कि यहाँ पे जो नदी है वो है टेम्स। तो इसका डायरेक्टली मतलब क्या बनता है? टू ट्राई टू डू इम्पॉसिबल टास्क, मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक। स्मोक मतलब धुआं, ठीक है? मतलब धुएं में किसी कार्य का एंड होना और किसी चीज का एंड बिल्कुल क्लियर विजन में होना, दोनों में सेंस का डिफरेंस है। देखो, किसी का एंड होना बिल्कुल क्लियर में मतलब एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे टू एंड इन स्मोक मतलब धुएं में किसी का अंत करना, तो वहां पे क्या है? नेगेटिव सेंस मिल रही है, ठीक है? नेगेटिव वाइब मिल रही है। तो इसका भी वही मतलब है कि टू बियर नो रिजल्ट मतलब कोई परिणाम ना निकलना। अब देखो, धुएं में किसी चीज का अंत होना मतलब कोई परिणाम ना निकलना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी तक सुशांत केस का कोई भी परिणाम नहीं निकला है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टू एंड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम न निकलना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब देखो, अब आपकी आंखों का कलर आपके नेचर यानी कि बिहेव को दर्शाता है। कैसे? देखिए, अगर आपकी आंखें लाल है मतलब आप गुस्से में हो, ठीक है? अगर आपकी आंखें लाल है मतलब कि आप एंग्री हो, ठीक है? गुस्से में हो। अगर आपकी आंखें ग्रीन है मतलब आप किसी से जेलस करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग आपका बिहेव यानी कि आपका जो नेचर है वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब आप किसी से पर्सनल जेलसी रख रहे हो, ठीक है? यानी कि व्यक्तिगत ईर्ष्या, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड अबव वाटर। अब देखो, हम बोलते हैं ना कई बार कि वो कर्ज में डूब गया, ठीक है? वो कर्ज में डूब गया। और जो कर्ज में नहीं डूबा है मतलब वो तैर रहा है ऊपर, ठीक है? तो वहीं से ये इडियम बना है टू कीप वंस हेड अबव वाटर मतलब कि आपका जो हेड है वो पानी से अबव है, पानी से ऊपर है, मतलब आप डूबे नहीं हो। तो इसका सीधा मतलब बनता है कि आप पे अभी तक कोई भी कर्ज नहीं है, आप कर्ज से बाहर हो। तो इसका सेम मतलब बनता है टू कीप आउट ऑफ डेप्ट मतलब कर्ज से बाहर रहना, ठीक है? समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। अब देखो, आपने कई बार सुना होगा एक बंदा किसी दूसरे बंदे को बोलता है मुझे कहीं बाहर मिल तू, तेरा हिसाब किताब जो है वो मैं पूरा करूंगा, ऐसे बोलते हैं ना?
तो तेरा हिसाब किताब, तो मतलब जो तेरा पुराना हिसाब किताब है वो मैं चुकता करूंगा, ठीक है। ओल्ड स्कोर क्या करूंगा मैं, तेरा पे ऑफ करूंगा, ठीक है। तो इसका सेम मतलब यही बनता है, टू सेटल ए डिस्प्यूट, मतलब किसी विवाद को निपटाना। अब इन दोनों में विवाद है तभी ये बोल रहा है ना कि तुझे मैं बाद में देख लूंगा, है ना। इन दोनों में विवाद है इसीलिए ये बोल रहे हैं ना, तो वहीं से ये इडियम बना है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब टू सेटल ए डिस्प्यूट, ठीक है। आई होप आप मेरी बनाई गई स्टोरी से इनको याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू फाइट शाय ऑफ। अब देखो शाय मतलब होता है शर्माना, ठीक है। क्या होता है, शर्माना। अब देखो मैंने किसी से बोला कि चलो स्टेज पे डांस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये शर्मा रही है कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे शर्म आती है, ठीक है। मतलब ये इनडायरेक्टली अवॉइड कर रही है, ठीक है, स्टेज पे जाने से बच रही है। तो वही इसका मतलब बनता है अवॉइड समथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज से बचना। टू फाइट शाय ऑफ मतलब अवॉइड समथिंग, किसी चीज से बचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू किक द बकेट। अब देखो बकेट को किक करके हम मर कैसे सकते हैं। देखो इस इडियम के ओरिजिन की तरफ हम चलते हैं कि ये इडियम बना कैसे है, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि ऊपर से रस्सी टांग ली, ठीक है, और नीचे क्या रख ली, एक बाल्टी रख ली, ठीक है, यानी कि बकेट रख ली, और उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है, चढ़ गए। और जब ये इस बाल्टी को किक करती है और ये बाल्टी नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हैंग हो जाती है, मतलब मर जाती है या फिर मर जाता है। तो यहां से इसने क्या किया, बकेट को किक किया और बकेट नीचे गिर गई और यहाँ पे ये मर गई। तो वहां से ये इडियम बन के आया है। तो टू किक द बकेट मतलब मरना, टू डाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिंगर, ठीक है। अब अपने आप की फिंगर को आग लगाना। अब उसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे। अब देखो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इसी तरह दो स्टूडेंट वहां पे झगड़ा कर रहे थे और इनको छुड़ाने के लिए मैं बीच में आ गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो उनको क्या बताया गया कि 2 नहीं बल्कि 3 लोग लड़ रहे थे, जिसमें मैं भी इंक्लूड था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी उंगली को खुद ही जलाया, मतलब मुझे अप्रिय परिणाम भुगतना पड़ा जो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब हुआ सफर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अप्रिय परिणाम भुगतना, ठीक है। तो कभी भी अपनी उंगली नहीं जलानी है। जब 2 लोग झगड़ा कर रहे हो और दोनों की मंशा एक ही हो कि मैं इसको मारूं और मैं इसको मारूं, तब आपको कभी भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो टू बर्न वंस फिंगर मतलब हुआ सफर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अप्रिय परिणाम भुगतना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। देखो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आपने आज तक कभी भी ब्लू मून देखा है। मैंने तो नहीं देखा, तो आई थिंक आपने भी नहीं देखा होगा। तो आपने कई बार सुना होगा कि ईद का चांद दिखना, ठीक है। तो चांद का काफी बार यूज किया गया है, कभी कभार आने में या कभी कभार दिखने में, ठीक है। ईद का चांद होना मतलब कभी कभी दिखना। वंस इन ए ब्लू मून, ये भी एक मून को रिलेट करके कभी कभी दिखने की सेंस में इडियम बनाया गया है। तो वंस इन ए ब्लू मून मतलब हुआ वेरी रेयरली, यानी कि कभी कभी दिखना। आप यहाँ से बस इतना याद रखना कि ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। किसी को उसी की जगह पे वापस भेजना या फिर उसको उसी की जगह को याद दिलाना, उसको हम बोलेंगे टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, मतलब किसी को उसकी जगह पे पुट करना यानी रखना, ठीक है। अब देखो आपने कई बार देखा होगा कि भाई जितना तो उड़ रहा है उतना तो है नहीं, तेरी औकात यहाँ तक है, ठीक है। मतलब उसको उसी के पोजीशन पे पहुंचाना जहां से वो उड़ रहा था, ठीक है। तो वहां से ये इडियम आया है टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, मतलब टू मेक हिम हम्बल, उसे विनम्र बनाना, मतलब कि उसको उसके स्थान पर पहुंचाना जहां पे वो असलियत में लाई करता है, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा मतलब ब्लैक भी बोल सकते हो आप, अगर घोड़े के सेंस में बोलना हो, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि हमेशा व्हाइट हॉर्स को अच्छा माना गया है, लेकिन अगर हम बात करें ब्लैक हॉर्स के बारे में तो इसको सही नहीं माना गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो प्रोफाइल। इसकी प्रोफाइल क्या है, लो है एज कंपेयर टू व्हाइट हॉर्स के, ठीक है। व्हाइट हॉर्स को जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू ब्लैक हॉर्स। तो इसका मतलब हुआ लो प्रोफाइल पर्सन विद पोटेंशियल। उसकी पोटेंशियल को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर सफेद घोड़ा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है ना, तो ये ब्लैक घोड़ा जो ये है
वो 110 की स्पीड से भागता है। मतलब इसकी प्रोफाइल लो है एज कम्पेयर टू व्हाइट हॉर्स, लेकिन इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है। समझ रहे हो ना? मतलब शुभा रुस्तम, तो ये क्या है? एक शुभा रुस्तम है। तो डार्क हॉर्स मतलब लो प्रोफाइल पर्सन विद पोटेंशियल, यानी कि शुभा रुस्तम। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द लास्ट स्ट्रा। स्ट्रा हम बोलते हैं तिनके को, ठीक है, रेत का तिनका। तो मतलब अंतिम, लास्ट, मतलब लास्ट तिनका बचा है, मतलब लास्ट प्रॉब्लम बची हुई है। इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या बचना को हम बोलेंगे द लास्ट स्ट्रा। स्ट्रा मतलब तिनका, रेत का तिनका। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस। फेंस होता है बाड़ा। फेंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं बाड़ा, ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है बॉर्डर और यहाँ पे है इंडिया और इस साइड पे है नेपाल। ठीक है, और ये आदमी क्या कर रहा है कि इस बाड़े पर बैठा हुआ है, और आपको पता है कि जहां पे बॉर्डर होता है वहां पे तार बिछाई गई होती है, मतलब वहां पे फेंसिंग की गई होती है, जैसे कि ये है। तो जिस बंदे का निर्णय पक्का होगा कि उसे नेपाल जाना है वो नेपाल चला जाएगा। जिस बंदे का निर्णय पक्का होगा कि मुझे इंडिया में ही रहना है वो इंडिया में रहेगा। लेकिन जो निर्णय ही नहीं ले पा रहा है, जो निर्णय लेने से बच रहा है, वो क्या करेगा कि सेंटर में बैठ जाएगा। किसके ऊपर? फेंस के ऊपर, यानी कि बाड़े के ऊपर, जैसे कि ये बैठा हुआ है। ठीक है, ये निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि मुझे इंडिया में जाना है या फिर नेपाल में जाना है, तो ये फेंस पे बैठ गया है, यानी कि बाड़े पे बैठ गया है। ठीक है, तो सिट ऑन द फेंस मतलब अवॉइड मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने से बचना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, और कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ठीक है, मतलब विवाद की जड़, यानी कि फसाद की जड़। अब इस विवाद की जड़ क्या है, तो इसको हम इस स्टोरी से समझेंगे। देखो, जैसे कि ये खेत है, ये खेत है ए का और ये खेत है बी का। ठीक है, ये ए बैठा हुआ है, ये बी बैठा हुआ है। अब इन दोनों में विवाद है, और विवाद की जड़ क्या है? ये खेत। ठीक है, मतलब इस विवाद की बोन क्या है, इस विवाद की जड़ क्या है, यानी कि बोन क्या है? ये खेत। अब देखो इनका मतलब क्या बनता है यहाँ पे, ए सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। देखो, जब भी विवाद होता है, मतलब इन दोनों के आपस में असहमति बन रही है इस खेत के रिलेटेड। ये बोलता है कि नहीं इतना इतना हिस्सा मेरा है, और ये बोलता है नहीं इतना इतना हिस्सा मेरा है, मतलब इन दोनों में आपस में डिसएग्रीमेंट है। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब हुआ ए सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। इन दोनों में विवाद है, इन दोनों में असहमति है, लेकिन किसके रिलेटेड असहमति है? इस खेत के रिलेटेड असहमति है। ठीक है, तो सोर्स क्या है असहमति होने का? ये खेत, और ये खेत ही आपका बोन है, मतलब फसाद की जड़ है, और ये खेत ही आपका सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, मतलब असहमति का स्रोत है। इस स्टोरी से आप इसको याद रख सकते हैं और आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखो, इसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक पर्सन नॉनवेज की शॉप पे गया, नॉनवेज मतलब मांस लेने गया, और जब ये पीछे की तरफ देख रहा था तो दुकानदार ने क्या किया कि इसके थैले में मांस की जगह पे एक बिल्ली रख दी। ठीक है, और इसको बैग पकड़ा दिया, और इसने ना देखा और घर वापिस आ गया और इस बैग को रसोई में रख दिया। ठीक है, और जब थैले में से कैट बाहर को आई, जो सीक्रेट था इस बैग में, यानी कि बिल्ली, वो बाहर आ गई, मतलब जो सीक्रेट था वो उजागर हो गया। सीक्रेट क्या था कि इस थैले में जो है वो मांस की जगह पे बिल्ली डाली गई थी, यानी कि कैट डाली गई थी। और जब बिल्ली बाहर को निकलना शुरू हो गई, मतलब जो सीक्रेट था वो बाहर को आ गया, वो उजागर हो गया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब हुआ टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि राज उजागर होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ गैब। गैब मतलब होता है गपशप लगाना, गपशप लगाना। ठीक है, यानी कि गपशप। तो किसी के पास गपशप का हुनर होना मतलब वो अच्छी तरह से बोल सकता है, उसके पास अच्छी तरह से बोलने की क्षमता है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ स्पीक वेल। गैब मतलब होता है गपशप, इसको आप रिलेट कर सकते हो स्पीक वेल से। ठीक है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, और यहाँ पे आइज आपकी डायरेक्टली शाइनेस से रिलेट करती है, यानी कि आपकी लज्जा यानी कि शर्म से
रिलेट करती है। तो जब आप लज्जा को ब्रेक करते हो यानी कि इस पे विजय पा लेते हो, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस, यानी कि आपने शाइनेस पे काबू पाना शुरू कर दिया, यानी कि काबू पा लिया है। ठीक है, अब आप शर्माते नहीं हो, अब आप खुल के स्टेज पे डांस कर सकते हो। तो ब्रेक द आइस मतलब टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है एक कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि एक मुर्गा और एक बैल की कहानी। अब देखो, आपने कभी भी बैल और मुर्गे को लड़ते हुए देखा है? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको कोई इन दोनों की लड़ाई की कहानी सुनाता है तो मतलब वो एक मनगढ़ंत कहानी है, यानी कि कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। ठीक है, तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब हुआ ए फुलिश एंड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। ठीक है, एक मूर्खतापूर्ण और मनगढ़ंत कहानी। ओके, तो आई होप आपको आज के 20 इडियम्स अच्छे लगे होंगे और आप उनको इजीली से याद भी कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक है gradeupstudy.com। आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक है facebook.com/gradeupstudy। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ डेली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो इसीलिए इन सभी का फायदा उठाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक है instagram.com/gradeupstudy.official। और हमारी हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जिसका लिंक है t.me/gradeupstudy। इन तीनों का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके यहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।